पूरी रीजनिंग कवर हो जाती है रिवीजन के तौर पे। अब परेशान है कहाँ पढ़े, मैराथन चल के सर हमारे रिवीजन करवाते हैं। हम लोग बस बच्चों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया बनना चाहते थे और इसमें कोई बात है नहीं। और शायद सरकार को कोई आपत्ति रही होगी इस बात से कि बच्चे की आवाज किस वजह से और क्यों पहुंचाया जा रहा है, शायद इसीलिए हुआ होगा। अब गरीब बच्चों को हम लोग तो सपोर्ट करके पढ़ाते थे और उनका भविष्य निश्चित ही, पढ़ाई अगर उनकी चलती रहती तो आने वाले 10 दिनों में इसका आपके पास कागज नहीं है, तमाम तरह से पीडीए नहीं, पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीज़ें, क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। संस्थान इस समय खोली दे, कक्षाएं चले और जो है हम लोगों को जो भी हो सके आप दंड देना चाहें वो दे लें, लेकिन कम से कम बच्चों का भविष्य तो सही होने दें, क्योंकि एग्जाम है उनका। इस समय क्लासेस रोकना समझिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। हम इस वक्त सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी कोचिंग में हैं, जहां पर इसको भी सील किया गया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये नोटिस इस कोचिंग पे लगाया है और इसमें भी लिखा है कि अनाधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना और पुनः निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर भी ये पीडीए का नोटिस लगा है और ये कोचिंग में यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। अब ये कोचिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन वहीं पुलिस भी तैनात है और आप सामने की तरफ देखें, यहाँ पर पुलिस भी लगातार बैठी है और कहा जा रहा है कि सुबह भोर में ही इस कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। और करप्टी इस कैंडल मार्च में कुछ कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल हुए थे। अब उन्हीं कोचिंग सेंटर संचालकों का आरोप है कि इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है। कोचिंग सील करने की कानूनी प्रक्रिया को नाम दिया गया है अनधिकृत निर्माण, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। लेकिन कोचिंग संचालकों का आरोप है कि असली वजह यह है कि इन कोचिंग सेंटर्स का सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। जिन 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है उनके नाम हैं टारगेट ऑन, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी और एग्जाम्पल शामिल हैं। ये